और फिर उसमें खास एक बात जो हमारे जीवन में काम में आती है वो है ओबीडियंस, आज्ञाकारी बनना, फर्माबरदार बनना। बाबा ने जो बच्चों को संबोधित किया, जो मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, ये तो उनके संबोधन की एक रीत है जो कि यूनिवर्सल है, जनरलाइज्ड है। प्राय बाबा मुरली का प्रारंभ या बात का प्रारंभ या बार बार इन शब्दों से संबोधित करते हैं, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। ये तो अंडरलाइंड हैं क्योंकि बाबा ये शब्द तो अधिकांश रूप से प्रयोग करते हैं। लेकिन फिर मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे तो सब हो गए, ये तो जनरल टर्म्स हैं। उसमें कई प्रकार के बच्चे हैं, कम से कम 28-30 प्रकार के बच्चे बाबा ने कहा हुआ है। उसमें से एक प्रकार के बच्चे बाबा कहता है सर्विसेबल बच्चे। कई बच्चे जो बहुत सेवा करते, बाबा उनको कहते ये मेरा सर्विसेबल बच्चा है, तो वो विशेष लिस्ट में आ जाता था। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे तो सब सारे इंडिया में, सारी वर्ल्ड में जितने बहन भाई बीके हैं वो मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे तो हैं ही। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जो सर्विस करते हैं, कुछ नहीं करते। तो जो सर्विस करते हैं उनकी एक लिस्ट अलग बना दो, तो बाबा उनके लिए कहते ये मेरा सर्विसेबल बच्चा है। ऐसे ही मैंने बताया कि 28-30 प्रकार के बच्चे हैं, लेकिन उनमें से एक बच्चे जो बाबा को बहुत प्रिय होते, बाबा के नजदीक हैं, जो बाबा के ओबीडियंट, फर्माबरदार, वफादार, फेथफुल और बाबा की आज्ञा को बजा लाने वाले, हुक्म पर चलने वाले। अगर हम एक स्पिरिचुअल आर्मी हैं, कि अगर ये शिव शक्ति सेना है या पांडव सेना है, तो भी एक सेना को अपने कमांडर के हुक्म को बजा लाना चाहिए, मानना चाहिए। ये उनका अनुशासन है। मिलिट्री डिसिप्लिन कितना सख्त होता है, और ये तो रूहानी मिलिट्री है, इसमें तो और ज्यादा इसका अनुशासन का पालन होना चाहिए। और अगर हम बच्चे हैं तो बच्चों को भी बाप के फरमान पर चलना चाहिए, वो भी हमें मानना चाहिए। तो छोटों को बड़ों की आज्ञा का पालन करना, समझो ये बड़ों का आशीर्वाद है। कल भी कई प्रवचनों में कहा जा रहा था कि सबकी दुआएं मिलेंगी, सबके आशीर्वाद मिलेंगे। आशीर्वाद कैसे मिलते हैं, दुआएं कैसे मिलती हैं? बड़ों के आशीर्वाद होते हैं, दुआएं तो सबकी होती हैं, छोटों की भी और बड़ों की भी। लेकिन जो बड़ों के आशीर्वाद होते हैं, जब उनका मन आपके प्रति द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है, आप पर वो फिदा हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आपने इतना कुछ किया है, उनका भी कुछ फर्ज बनता है आपके प्रति कुछ करने का। वो जब उनकी मन की गहराइयों से जो मौन भाषा में बोल निकलते हैं, वो आशीर्वाद का रूप ले लेते हैं। जैसा वो आपके लिए सोचते हैं कि आप विद्या में फलीभूत हों, आपका पुरुषार्थ तीव्र हो, आप आगे बढ़ें, जैसा भी संकल्प वो करते हैं, उस द्रवीभूत अवस्था में वो आशीर्वाद होता है। तो आशीर्वाद लेने का तरीका क्या है कि आप बड़ों की आज्ञा का पालन करें, वफादार और फर्माबरदार हों। तो जब हम कहते हैं हम बच्चे हैं, वो हमारा पिता है, या हम छोटे बहन भाई हैं और हमारी बड़ी दादियां हैं, वरिष्ठ हमारी बहनें हैं, तो उनकी आज्ञाओं का जब हम पालन करते हैं तो ये समझिए कि हमें आशीर्वाद मिलता है। लेकिन कल भी मैंने कहा था, श्रीमत की व्याख्या करते हुए और श्रीमत की परिभाषा करते हुए, कि श्रीमत का एक लक्षण, एक चिन्ह हमेशा ये याद में रखिए कि जो हमें पवित्रता की ओर ले जाए, सद्गुणों की ओर ले जाए, योग की ओर ले जाए, वो श्रीमत है। ये उसका एक परीक्षा का एक थर्मामीटर है, उसको माप तोल है, वो जानने का कि जो कोई भी व्यक्ति हमें कहता है कि ये श्रीमत है, हमें नहीं मालूम, हमने पहली बार सुना है, ये श्रीमत है या नहीं है, इतना ज्ञान हमें नहीं है। लेकिन उसकी परीक्षा प्रणाली ये है, बाबा ने हमें ये लक्ष्य दिया हुआ है, पवित्र बनो और योगी बनो। पवित्र बनो और योगी बनो तो सद्गुण तो हमारे जीवन में आएंगे ही। अगर कोई हमें ऐसी राय देता है
जिससे हम देह अभिमानी बनते हैं बजाय योगी के, भोगी बनते हैं, हम योग भ्रष्ट होते हैं। हमारी बुद्धि जो है वो संतुलन की बजाय डोल जाती है और अपने रास्ते पर चलते चलते हम विपरीत रास्ते पर चलने लग जाते हैं। वो श्रीमत नहीं हो सकती। इसी प्रकार से अगर कोई हमें ऐसी राय देता है जो हमारी अखंड पवित्रता में हानि डालती है, चाहे वो हमारे संग की पवित्रता हो, हमारे भोजन की पवित्रता हो, हमारे संकल्पों की पवित्रता हो, हमारे मन वचन कर्म और इंद्रिय हमारी पवित्रता हो, हमारा जो संपूर्ण पवित्रता का एक हमारे सामने चित्र है, उसको अगर वो दूषित करता हो, खराब बिगाड़ता हो, तो वो श्रीमत नहीं हो सकती। क्योंकि भगवान ने हमें लक्ष्य दे दिया है। वो लक्ष्य जब उसने एक दे दिया तो उसके विपरीत कैसे कोई बात बताएगा। तो उसको छोड़कर जो बात पवित्रता से हटाने वाली, योग से हटाने वाली, दिव्य गुणों से हटाने वाली है, नैतिकता से हटाने वाली है, उसको छोड़कर बड़ों की आज्ञा का हमेशा पालन करना। मैं ये नहीं कहता कि बड़ों की हर एक आज्ञा का पालन करना, बड़ों की हर एक आज्ञा का पालन करना इसलिए कहता हूं, कहता भी हूं, नहीं भी कहता इसलिए हूं कि बड़े भी ये जब बड़े इसी कारण से ही हैं कि श्रीमत पर चले हैं वो, और अनुभव उन्होंने किया है, बाबा ने उनको निमित्त बनाया है, तो वो हमें ऐसी मत देंगे नहीं जिससे हमारी उन्नति की बजाय अवनति हो। लेकिन मान लीजिए कोई अपने स्वार्थवश, अपने माइंड की डिस्टरबेंस के कारण, कोई लगाव झुकाव या कोई और परिस्थिति कारण, अपने मनसा मानसिक प्रदूषण के कारण कोई हमें ऐसी राय दे देते हैं, तो हम उस राय को ना माने, वो तो ठीक है। मैं तो समझता हूँ वो ठीक है, और मैं समझता हूँ आप भी सब मानेंगे कि वो ठीक है, क्योंकि लक्ष्य हमने निर्धारित कर लिया, लक्ष्मण रेखा हमने बना ली, उसको तो हमने उल्लंघन करना नहीं है। नहीं तो रावण बाहर खड़ा है, उठा के ले जाएगा हमको। किसी ऐसे गलत मत पर चलेंगे, चाहे वो अपने मन की मत हो, चाहे वो शास्त्र मत हो, परमत हो, गुरु मत हो, जो संसार के अनेक प्रकार के मत हैं, वो सब एक तरफ करके अगर अपने दैवी कुल का भी कोई वरिष्ठ हो व्यक्ति, बहन या भाई, अगर वो हमें कोई ऐसे उल्टा विचार बताता है, झूठ बोलने की आदत सिखाता है, बुरे काम करने की आदत सिखाता है, दिन ब दिन हमें किसी शिकंजे में फंसाते हैं, कुछ भी ऐसे होते हैं, तो उसको तो बिल्कुल मानना नहीं, क्योंकि माया हमारी शत्रु है। हमारे शत्रु 5 विकार हैं, उनसे तो हमारी लड़ाई है। अगर कहीं वो आपको दिखाई देता है कि काम बैठा है, क्रोध बैठा है, लोभ बैठा है, ये उनमें से कोई है जो ये उसके द्वारा हमारे सामने आ रहा है, फिर तो आप शक्ति रूपा होकर अस्त्र शस्त्र लेकर उसको ध्वस्त कर दें। आप असुर से निकंदनी हैं, असुर संहारिणी हैं, फिर तो आप अपने उस रूप को सामने लाएं। वरना बड़ों की बात को मानना, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये उनसे आशीर्वाद लेने का तरीका है। और जिसको हम कहते हैं कि जिद करना, जिद करते हैं हर एक बात, जिद तभी होता है जब हम आज्ञा का पालन नहीं करते। जब हम आर्गुमेंट्स तभी करते हैं, किसी की बात का उल्लंघन तभी करते हैं जब हम, आपको मालूम है भक्ति मार्ग में ये एक प्रथा होती है कि छोटे बड़ों के आगे नतमस्तक होते हैं, उनका चरण स्पर्श करते हैं और मध्य हस्त से उनके सामने अपना अभिवादन करते हैं। ये हमारे भारत की परंपरा है। स्कूलों में आज भी ये बताया जाता है कि बच्चे जब प्रातः उठें तो अपने माता पिता अभिभावक के आगे नमस्कार, नमस्ते या जैसा भी कुछ उनको सिखाया जाता हो उस तरह से उनका सम्मान करें। लेकिन वास्तविक सम्मान क्या है कि बड़े जो हमारी उन्नति के लिए हमें कुछ गाइडेंस देते हैं, कुछ बात करने को कहते हैं, उसका हम पूर्ण रूप से पालन करें। तो ओबीडियंस, फर्मा बरदार, क्योंकि जो ना फर्मा बरदार है शिव बाबा की बात को भी नहीं मानता, बाकी तो छोड़ दीजिए, शिव बाबा की बात को भी नहीं मानता, और शिव बाबा ने जिनके निमित्त बनाया है उनकी बात को भी नहीं मानता, और उनकी भी वो बात नहीं मानता जो बाबा ने अनिवार्य बताई है, नियम रूप में बताई है, मर्यादा रूप में बताई है। बातें तो बहुत सी होती हैं करने योग्य,
लेकिन उन करने योग्य बातों में से कुछ बातों को नाम विशेष दिया जाता है कि ये नियम है, ये मर्यादा है। इट इज द लॉ। आजकल की भाषा में इट इज द लॉ और द बाई लॉ, ये हमारे असूल हैं संस्था के। लेकिन योग दर्शन की भाषा में उसको यम नियम या नियम मर्यादा कहा जाता है। तो बड़े अगर कोई हमें नियम मर्यादा बताते हैं, हमारा ध्यान खिंचवाते हैं, उसका अगर हम पालन नहीं करते तो समझिए कि हमारे पतन के दिन शुरू हो गए। अब हमारी गिरावट को कोई रोक नहीं सकता। अब ये हमारा जीवन जो है, हमने शिव बाबा के हाथ से अपना हाथ निकाल लिया है, उसकी छत्र छाया में नहीं है हम। अब माया के साथ हमारा नाता हो गया। तो ये जो आज्ञा पालन है, क्योंकि अगर उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते तो किसी के विचार पर, किसी के राय पर, किसी के मत पर तो चलते हैं। व्यक्ति चलता है, चलने के लिए क्या चीज चाहिए? गाड़ी में चलने के लिए जैसे पेट्रोल डालना जरूरी होता है, तो कोई चीज चलती है तो उसमें एनर्जी तो होती है, बिना एनर्जी के कैसे चलती है? और अगर वो एक तरफ नहीं जाती, दूसरी तरफ जाती है तो क्या बात है? जब कई दफा कोई टांगे वाला घोड़े को अपने चाबुक लगाता है रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए और वो नहीं जाता है, मच्छर जाता है, खड़ा हो जाता है, किधर जाता है? वापस जाना चाहता है जहां से आया है। वो उसको अपना अस्तबल याद आ गया, वो वहां जाना चाहता है। तो वहां जाना चाहता है जब ही तो रेलवे स्टेशन नहीं जाता, ओबीडियंस नहीं करता मालिक की। जो उसको चारा खिलाता है, जो उसका मालिक है, उसका कहना नहीं मान रहा, आज रेलवे स्टेशन पर नहीं चलता, सवारी बैठी हुई है, उसके गाड़ी मिस हो जाएगी, और घोड़ा मानता नहीं। उसको चाबुक लगाता है तो भी मानता नहीं, नीचे उतरकर गले से गला मिलाता है, प्यार करता है तो भी मानता नहीं, उसकी पीठ पर हाथ फेरता है तो भी मानता नहीं है। हर तरह से कोशिश करता है, साम दाम दंड भेद से, वो घोड़ा मानता ही नहीं। आज नाफरमा बरदार हुआ है। क्यों नहीं मानता? क्योंकि वो उसका इरादा कुछ और है। तो अगर हम नियम मर्यादा की बात वरिष्ठ जनों से सुनने पर भी नहीं मानते, विनाश काले विपरीत बुद्धि जिसको कहा जाता है, ये बुद्धि भ्रंशात सर्वनाशो भविष्यति, जिसकी बुद्धि भ्रंश हो जाए उसका सर्वनाश हो जाता है, ये गीता के वचन है। तो बुद्धि को क्या हुआ जो आज वो बड़ों की बात नहीं मानती? ये हमेशा हमें अपनी स्टूडेंट लाइफ में, जो आप कहते हैं जहां उठाएंगे जहां बिठाएंगे, जिनका जीवन समर्पित होता है फॉर्मल रूप में, औपचारिक रूप से मंच पर आकर वो पढ़कर अपना जो इरादा है वो सुनाते हैं, लेकिन वक्त पड़ने पर देखा जाता है कई दफा कि बड़ों की बात को भी नहीं मानते। उनको कोई संपन्न केंद्र हो जहां पर के सेवा अच्छी हो, साधन भी अच्छे हों, सुख सुविधा भी अच्छी हो, नामाचार भी अच्छा हो, अवसर भी अच्छे प्राप्त हों, वहां से हटाकर अगर कहीं उनकी ऐसी ट्रांसफर कर दो जो सेंटर उचट हुआ पड़ा हो, जहां पर ऐसी बहन की योग्य की जरूरत हो कि जाके उसको संभाले और ठीक करे, तो वो बहन मना कर देगी। क्यों? समझेगी ये यहाँ छोड़कर वहां रेगिस्तान में कहाँ जाऊंगी, वहां कोई आता तो है नहीं, और वहां पर किसको क्या काम बताऊंगी। अब अच्छी भली इतनी मुद्दत मेहनत करने के बाद तो मैं सेट हुई हूँ, अब सेट होने के बाद यहाँ से मेरी जड़ें उखेड़ रहे हैं, अब वहां से जाके फिर से ये कैसे होगा? मना कर देंगे। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि उसमें प्राप्ति, उसमें उपलब्धि कितनी है। बड़ों ने जो अगर आपको इस जगह से उस जगह भेजने का इरादा किया है, तो वो आपको दंडित करने के लिए नहीं है, बल्कि ये समझ कर कि आप में वो योग्यता है, आप एक केंद्र को संभालकर अच्छे पैमाने पर ले जा सकते हैं, सेवा को बढ़ा सकते हैं। जो समस्या कोई और हल नहीं कर सकता, आप हल कर सकते हैं। और अगर आपने वहां ना फर्मा बरदारी की, एक तो अपना चांस गंवाया, और बाबा कहते हैं चांस लोगे तो चांसलर बनोगे। इट वॉज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आपको इतना अच्छा काम मिला। अच्छा काम तो वही होता है, भगवान को लोग क्यों कहते हैं हमारा ये काम कर दे? जो काम खुद वो नहीं कर सकते, भगवान के पास जाते हैं, क्योंकि समझते हैं वो कर देगा, वो करने में समर्थ है। बिगड़े को बनाने वाला है ना भगवान,
तो बिगड़ी को बनाने वाला है, लोग इसलिए उसको कहते हैं, जो चीज बिगड़ जाए कहते हैं प्रभु अब आप ही संभालो इसको। किसी का बेटा बहुत खराब हो, बदचलन हो, कहना ना माने, तो वो क्या कहते हैं कि प्रभु इसको कोई सद्बुद्धि दो। वो तो नहीं दे सकते ना। तो अगर आपको भी बिगड़ी से बनाने वाले का बनने का मौका मिल रहा है और आपको वो सेंटर दिखाई देता है, छोटा सा सेंटर है, आपका यहाँ पर जो बैठने का कमरा है और वहां पर जो हॉल है, हॉल उसका भी आधा है, छोटा सा तो हॉल है, लोगों के बैठने की जगह भी नहीं। आप सोचते हैं कि मैं इतनी पुरानी इतनी बड़ी बहन हूँ, मुझे यहाँ कहाँ भेज रहे हैं। आपको एक हवा जैसा लगता है और आप ना कर देते हो, हैं? खोपड़ी को इधर से उधर, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, खोपड़ी। इसका नाम खोपड़ी क्यों है? ये खोई पड़ी, खो गई। जब अकल होती है तब तो ठीक है, जब अकल नहीं होती तो खोपड़ी। वो खोपड़ी जो है वो फिर इधर से उधर हो जाती है। यू डोंट अंडरस्टैंड। कई दफा कई चीजें लोग होती हैं, कोई बात करते हैं, बात के बीच बीच में कहते हैं डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। आप समझे मेरी बात को कि नहीं समझे? और तो क्या, बाबा स्वयं भी अव्यक्त वाणी में कई दफा कहते हैं बच्चे समझे, कहते हैं कि नहीं? तब तो हम ऐसे कहते हैं, और जब नहीं माननी हो बात तब ऐसे कहते हैं। बताइए, ऐसे और ऐसे का क्या बनता है? कांटा बनता है, नथिंग। तो जब हम उस बात को नहीं समझे तभी नहीं माने, तो समझ कहाँ गई हमारी? उसको कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि भ्रंश हो जाता है। और ये समझो कि उसका विनाश आने वाला है, उसका प्रोग्रेस समाप्त होने वाला है, उसके मन से खुशी खत्म होने वाली है, उसकी जो उन्नति हो रही थी, उसका जो भबका बाहर का दिखाई दे रहा था, कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि वो खोखलापन होना शुरू हो जाएगा। जिस भगवान ने उसको इतना कुछ दिया, आगे पीछे कहेंगे भगवान हमारा साथी है, बाबा ने ही हमें मदद की, बाबा ही सब कुछ करा रहा है। और जब बाबा सब कुछ करा रहा है तो बाबा ने कुछ और आपसे कराने के लिए कहा कि वहां चल, मैं भी तेरा साथी हूँ। भगवान ने ये तो नहीं कहा मैं दिल्ली में तेरा साथी हूँ, बीकानेर में साथी नहीं हूँ, या जैसलमेर में साथी नहीं हूँ। कहा है क्या? जहां तू जाएगी वहां तेरा साथी हूँ, तेरे को साथ दूंगा, वहां ही हरियाली कर दूंगा, रेत की जगह पर भी पौधे उगे हुए दिखाई देंगे। मैं ऐसा जादूगर हूँ। हमने उस पर विश्वास छोड़कर अपने मत पर उसको इनकार कर दिया। दिस इज अगेन समथिंग वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस।